हाँ, तो स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि केमिस्ट्री का यानी इंटर का सभी सब्जेक्ट का तैयारी हम आपको अपने डीप एनालिसिस यूट्यूब पर चैनल पर करवाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप निश्चित हो जाइए, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है जिनका नाम है ठोस अवस्था है, उनमें से हमने जो है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि बेसिक जो होता है वो कर लिया था। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं सब हमने देख लिया था। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण समझ रहे हैं। और क्रिस्टलीय ठोस मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आपका होता है आयनिक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस होता है, आपका आणविक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है। जिनमें से कि मैंने आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस आपको अच्छे से बता दिया है। नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिए, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। तो आज हम देखेंगे आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस किसे कहते हैं? वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। देखिए इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ। आणविक बोला मतलब अणु, आणविक अणु, अणु से ही आणविक बनता है, तो यानी कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, ठीक है ना। अवयवी कण का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया, अणु, आयन, परमाणु होता है। अब देखिए आणविक ठोस कितने प्रकार के? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है अध्रुवीय आणविक ठोस। फिर उसके बाद जो धात्विक ठोस है वो एकदम चिंदू सा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो आइए इनको समझते हैं। इनका पहला टाइप अध्रुवीय आणविक ठोस समझते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके नाम में लगा है अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब आप समझते हैं, आपने कक्षा 11th में जरूर पढ़ा होगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस जिनमें हो। और अध्रुव का मतलब क्या होता है? या तो प्लस से प्लस हो या तो माइनस से माइनस हो, समझ रहे ना। तो अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहेंगे? लिखेंगे वैसे आणविक ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो। यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस अवयवी कण क्या होगा? अध्रुवीय अणु ही होगा। यानी कि अवयवी कण जो होगा अध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होगा? अध्रुवीय अणु ही होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में ले लेना। अब इनका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे इनका हो गया कि H2 हो गया। क्या हो गया? H2 हो गया। लेकिन ये आपका S रूप में। अब S का मतलब क्या हुआ? S का मतलब हुआ सॉलिड, जिसको हम ठोस बोलते हैं। और हम यहाँ पर Cl2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? Cl2 यानी कि सॉलिड रूप में ले सकते हैं। हम आपका क्या कहते हैं? आर्गन भी ले सकते हैं, यानी कि सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। निम्न ताप पर ये होते हैं। किस ताप पर? निम्न ताप पर होते हैं, ठीक है ना। ये आपका H2 Cl2। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन इनको करता हूँ। जैसे H2 है तो H2 है तो H2 में H के 2 परमाणु है। तो ये रहा H और ये रहा H, आपका 2 परमाणु है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों जो मिलके H2 बनाए हुए हैं, तो इनके दोनों बीच में जो बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है बताइए? कैसा बॉन्ड है? तो ये आपका जो इनके दोनों बीच का जो बॉन्ड है ना, वो है आपका, इस बंध का नाम है आपका अध्रुवीय। इस बंध का नाम है आपका क्या है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आखिर होता क्या, ठीक है ना। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको डिटेल में समझाएं, क्योंकि चैनल का नाम ही है डीप एनालिसिस, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है? आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब आप पहले जानते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी करके, क्या करके? साझेदारी करके जो है ये H2 बनाए हैं। तो मान लीजिए इन दोनों का जो, क्योंकि एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है ना। और आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा कि इसके पास होगा, ये आपको सोचना है। तो ध्यान रखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एकदम बीच में हो। कहाँ होगा? एकदम बीच में हो। कहाँ बीच में होगा? क्योंकि इसको ही उतना ही पावर है, इसको भी उतना ही पावर, क्योंकि दोनों H ही है। तो इलेक्ट्रॉन जो दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, ठीक है। ना ही इधर खसक सकता है, ना ही इधर खसक सकता है, दोनों की क्षमता उतनी ही है। तो ये आपका कैसा हो गया? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, क्योंकि एक ही प्रकार के समाचार सिर्फ पहला सी है ना। चलिए उसी प्रकार Cl2 में Cl की बात करें तो ये Cl लेंगे और 2 Cl लेते हैं। तो इसके भी बीच जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब ये दोनों Cl ही एक ही प्रकार का, इसमें क्या है? एटम है। तो ये क्या होगा? इसका भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होगा। ना ही ये खींच सकता है, ना ही ये खींच सकता है। दोनों इलेक्ट्रॉन का कहाँ होगा? बीच में होगा, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, नहीं खींच सकता। उसी प्रकार आपका कहाँ है? आर्गन में। अब आर्गन देखिए, आर्गन तो आपको पता है कि ये आपका क्या है? आर्गन तो आपका अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? इसका अक्रिय गैस। इसमें तो आपको पता ही है, जैसे मैं इधर करूँ आपका आर्गन का, तो आर्गन के बीच जो है, इसमें तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन साझेदारी वगैरह होता नहीं है। तो ये आपका क्या है? इसके बीच भी एक बॉन्ड लगता है। अगर आर्गन के परमाणुओं के बीच बल बोले तो यहाँ पर एक बल लगता है स्पेशल प्रकार का, जिसे हम कहते हैं लंदन बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लंदन
बल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का तो कोई काम नहीं है, क्या कि और जगह से इसका बाहरी कक्षा बिल्कुल फुल रहता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये तो हाइड्रोजन के बीच हमने अध्रुवीय सहसंयोजक बंध देख लिया, लेकिन बहुत सारे हाइड्रोजन दे दिए, जैसे मान लो ये हम दे दिए हाइड्रोजन दे दिए है ना, 2-3 हाइड्रोजन दे दिए, इसका हम अणु बनाना चाहते हैं ना, ये आपका दे दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो आपको पता है कि इनके बीच जो है ये हाइड्रोजन यानी ये दोनों हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच कैसा बंध लग रहा है, ये तो लग रहा है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन हम इस वाले को इस वाले से मतलब पूरे को आपस में कनेक्ट कर दें, तो यानी कि यहाँ बल लगेगा कुछ इस प्रकार का, फिर इसके बीच लगेगा कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ जो आपका लगेगा ना, वो आपका लगेगा इनके बीच, वो लगेगा वॉन डर वाल बल। कौन लगेगा? वॉन डर वाल बंध लगेगा, ध्यान रख लीजिए। यानी कि अणुओं के बीच, ये H खाली परमाणु था, परमाणुओं के बीच कैसा बंध लगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगर इन सभी को इस वाले से जोड़ दें, यानी कि ये आपका 2 परमाणु है और इस वाला आपका 2 परमाणु है, तो ये दोनों परमाणु मिलकर जो बीच में जो अणु वाला बंध लगेगा ना, इसको क्या बोलेंगे? वॉन डर वाल बंध। ये इसका ढेरी नाम है, लंदन बल भी इसी को बोलते हैं, लंदन बल या परिक्षेपण बल, ढेरी इसका नाम है, ठीक है ना, परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल, तो ऐसा इस प्रकार का बहुत इसमें नाम है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? अध्रुवीय आणविक ठोस था। अच्छा, इसके कुछ लक्षण की अगर बात करें तो आपको पता है कि इसका क्या होगा, इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, क्या इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका क्या है? विद्युत के क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे, लिख लीजिएगा नीचे, विद्युत के क्या होंगे? ये कुचालक हो, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गलनांक भी कम होगा। काहे गलनांक कम होगा? इसकी गलनांक कम होने का कारण है जो वॉन डर वाल बल देख रहे हैं ना, क्योंकि जो अध्रुवीय आणविक ठोस जो है, इसके अणुओं के बीच, यानी कि ये दोनों तो परमाणु था, लेकिन बीच में जो अणु टाइप का बॉन्ड बना इसमें, इसके बीच कौन सा लगा? वॉन डर वाल बॉन्ड, लंदन बल, परिक्षेपण बल, प्रकीर्णन बल। ये जो बल है ना, वॉन डर वाल बॉन्ड, ये काफी कमजोर बल होता है। ये क्या होता है? काफी कमजोर बल, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कमजोर बल होता है ये। जब कमजोर बल है तो अणु उतना मजबूत से जुटा रहेगा ना, जब नहीं जुटा रहेगा तो क्या होगा? गलनांक क्वथनांक सब कम होगा, ठीक है ना। तो इतना बात आपको जो है इसके बारे में ध्यान रख लेना है, ठीक है ना।